मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा सोच है, मेरा अनुभव है, या मैंने लिखा है, या मैं उस रास्ते चल रहा हूँ। मकसद जिंदगी क्या है, जरा गौर फरमाइए। मिले फुर्सत के 2 पल तो खुद को खुद ही समझाइए। बनाया मालिक ने इंसान तो रह जाइए। हुकूमत करो नेता हो अपने हक पर हराम की तो मत खाइए। बनाया मालिक ने इंसान तो रह जाइए। मकसद जिंदगी क्या है, जरा गौर से फरमाइए। धन्यवाद। कि बीच में ये पोस्टर लगे थे कि वसुंधरा जी उनका बेटा गायब है, कई जगह पोस्टर लगे थे, लेकिन जिस प्रकार से सक्रिय हुई है पार्टी के लिए कितना लाभकारी मानते हैं? मैं ये बता रहा हूँ कि पार्टी में जैसे क्षेत्र के हिसाब से पार्टी में अलग अलग तरह के लोग हैं। जैसे कुछ की जानकारी ज्यादा है, कुछ बड़े लोग हैं, कुछ और बड़े लोग हैं। देखो मैं एमएलए हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं हूँ कि मैं पार्टी के अध्यक्ष या वसुंधरा जी के बरोबर हूँ। इसलिए मेरा लेवल है, जो मेरा सोच है वो इतना बड़ा नहीं है कि कौन नेता कहाँ जा रहा है, कौन घूम रहा है, वसुंधरा जी क्या कर रही है। सभी पार्टियों में छोटी मोटी गुटबाजी तो होती है, इसमें भी होगी, मैं नहीं कह सकता। लेकिन हमारी पार्टी अब भी सभी पार्टियों से अच्छी है। और वसुंधरा जी कहाँ जा रही है या दौरा कर रही है, इसका बारे में मुझे जानकारी नहीं है। सक्रियता से पार्टी कितनी मजबूत होगी? क्योंकि सक्रिय रूप से उन्होंने दौरा करा है, जनसंवाद करा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं अब वो सक्रिय, अब वो ये सक्रियता का उनका उद्देश्य क्या है? पार्टी को मजबूत करना है या अपने आप को मजबूत करना है? बड़ी बात तो ये है, ये अंदर की बात है। जैसे स्वाभिमान और घमंड, इसमें फर्क नहीं है, ज्यादा बारीक है। तो वो खुद का उद्देश्य उनका क्या है? मैं तो सोचता हूं कि अगर पार्टी का सच्चा और अच्छा कोई भी नेता अगर पार्टी के लिए काम करता है तो अच्छा है, और अपने पद की प्राप्ति के लिए अच्छा कोई कार्य कर रहा है तो वो अच्छा नहीं है, वो पार्टी के लिए फायदेमंद नहीं है। देखो ये जो विधायकों के लिए फ्लैट बन रहे हैं ना, तो हर विधायक यही चाहता है कि मैं इस फ्लैट में आऊं रहूं। अब यहाँ आना रहना मुझे नहीं लगता 2.5 साल में बन जाएगा। और दोबारा फिर किसके किस्मत में क्या लिखा है वो जनता पर और पार्टी पर निर्भर है। इसलिए आशा तो सभी की है, मेरी भी आशा है कि भाई इस फ्लैट में कभी मैं भी दोबारा आऊं। वैसे भी मैं तो एक बार पहले 93 में जीत गया, 20 साल इंतजार में बीत गया, फिर अभी जीत गया। तो ये जो फ्लैट बन रहे हैं इस पर मेरा इतना ही कहना है कि अगर 2.5 साल के अंदर बन जाते हैं तो हम चाहेंगे यहाँ आना, चाहे 6 महीने के लिए आए, लेकिन संभव नहीं है। और फिर उसके बाद में आगे भविष्य में चुनाव के बाद में कौन जीत कर आता है? चाहता तो हर आदमी यही है राजनीति में। ये फ्लैट लेना तो बहुत बड़ी बात है, विधायक बनना सब चाहते हैं। लेकिन आपके लिए एक इंडिपेंडेंट पहले फ्लैट बने हुए थे, उसे तोड़ के अब फ्लैट बना रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है आपको? तोड़कर यदि फ्लैट बना दिए जाते तो इससे कई विधायक ना खुश थे। हाँ ये बात है, सभी लोग इससे खुश नहीं है, लेकिन शायद सरकार ये चाहती होगी कि भाई सारे विधायक विधानसभा के साथ रहें, एक जगह रहें, और दूसरी जो बची हुई जमीन है उनका दूसरी तरीके से उपयोग ले लिया जाए। लेकिन तो सर इसको लेकर कहीं भ्रांतियां भी है, कहीं भ्रांतियां हैं, कहीं अंदर की बातें हैं जो बाहर नहीं आ रही है, और उस वक्त पर आ जाएगी। नहीं ऐसा नहीं। सेंट्रल विस्टा जो प्राइम मिनिस्टर का था उसका विरोध कर रही है कांग्रेस, और यहाँ पर लंबा खर्चा कर रही है, इससे लेकर आप क्या? देखो कांग्रेस की एक तो आदत पड़ गई कि ये केंद्र सरकार की दिन में 2 बार बुराई नहीं करेगी तो इनको चैन नहीं पड़ेगा। ये खुद की क्या कर रहे हैं, मत जो खुद गलती कर रहे हैं वो इनको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं अपने लिए बना रहे हैं, मुख्य खुद के लिए थोड़ी बना रहे हैं, वो प्रधानमंत्री के लिए बना रहे हैं। जो भी प्रधानमंत्री आएगा उसमें रहेगा। तो यही हालत यहाँ है कि भाई जो भी यहाँ विधायक आएगा रहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी लोकतंत्र में जब अच्छे और बुरे के आधार पर, अगर गुणदोष के आधार पर हम फर्क नहीं करेंगे तो लोकतंत्र में नुकसान होगा। कांग्रेस ने अच्छे काम भी किए जिसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, और कांग्रेस ने गलत किया उसकी बुराई करनी चाहिए। लेकिन राजस्थान कांग्रेस ने तो तय कर रखा है कि केंद्र सरकार में मोदी जी कोई भी काम करे हम उसके खिलाफ बोलेंगे। ये लोकतंत्र के लिए, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए अच्छा नहीं है। पायलट साहब आप लोगों के साथ आ रहे हैं क्योंकि आपके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो ये काफी हाई लेवल की बातें हैं मैं इसमें नहीं जानता सचमुच में। मैं अभी भी आपको ये बताऊं, सरकार का उठना गिरना पड़ना मैं उसमें विश्वास नहीं करता। मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूं। आप शायद मुझे ज्यादा नहीं जानते होंगे। मेरा जिंदगी का पहला उद्देश्य है भ्रष्टाचार रहित शासन हो। किसी भी योजना की, किसी भी कोई विकास की योजना जब तक भ्रष्टाचार रहित नहीं है उसकी कामयाबी का दावा करना 100% गलत है। आप मेरे निजी जीवन के बारे में पता कीजिए। आज भी मेरा सबसे बड़ा जो सोच है वो है कि जब भ्रष्टाचार धीरे धीरे कम हो जाएगा ना, तभी जाके देश में लोकतंत्र सच्चा होगा। वरना ये जनता भी बेचारी गुमराह हो गई। इनको सही और गलत के बारे में बोलने से बजाय ये अपनी गुट और पार्टी के आधार पे बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ सही और गलत के आधार पे बोलना चाहिए।